जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे 2021 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे हिंदी के। तो इसमें आपको तकरीबन प्रश्न 70 प्रश्न तक आपको बता दिया गया था। आज हम लोग 70 से आगे चलेंगे और उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छा से चल रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। और हम लोग लाइव ही क्लास में जुटेंगे। तो चलिए 70 प्रश्न तक हम लोग देख चुके थे। अब प्रश्न संख्या 71 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? अक्षर ज्ञान से है, हमारी नींद से है, एक वृक्ष की हत्या से, हिरोशिमा से है। तो इसका सही राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा हमारी नींद। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है हमारी नींद के लेखक कौन है। चलिए प्रश्न संख्या 71 हम लोग देखते हैं। 71 में क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 71 में छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? सॉरी 72 नंबर प्रश्न में छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ऑप्शन है अनामिका, बी में जीवनंदन दास, और सी में सचिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे हो जाएंगे, और डी में गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोड़ा हुआ रास्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को सी आंसर हो जाएगा। जीवनानंदन जो दास है ये नहीं होंगे। तो छोड़ा हुआ रास्ता के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे। तो इसको अज्ञे भी आप कह सकते हैं इनको। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं 73 नंबर प्रश्न में हीरो सीमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो हिरोशिमा में आसमान में सूरज निकलता है, उत्तर दिशा में निकलता है, नगर के चौक पर निकलता है, या दक्षिण दिशा में निकलता है? तो आप लोग हिरोशिमा जो कविता पढ़े होंगे, एक दिन सहसा सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। इस कहानी का शुरुआत ही क्या था? नगर के चौक पर। तो सूरज कहाँ निकलता है? नगर के चौक पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर। कहता है कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? प्रेमघन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद का चित्रण किए हैं? भारत सौभाग्य में, प्रयाग रामगमन में, या जीर्ण जनपद में, नगरी नीरद में? तो इसका राइट आंसर यही होगा, जीर्ण जनपद में इन्होंने क्या किए थे? तो इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद चित्रण किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ढ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ढ कंठ से हो जाएगा, तालु से होगा, मूर्धा से होगा, या दंत से? तो एक बार पढ़ के देखिए ढ, यानी कि हम लोग का मूर्धा से यह टच कर रहा है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न में देखिए, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यश जोड़ सोदा। अगला है यशः जोड़ दा, उसके बाद यशो जोड़ दा, और यश जोड़ ओदा। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा यशः जोड़ दा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सी आंसर इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 में हम लोग चलते हैं। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा? तो पुस्तक देखिए कि इसमें क्या है, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो रहा है। तो क्या हो जाएंगे? तो हमारा 77 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। सॉरी जातिवाचक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। दया शब्द है, दया शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो 78 के क्या हो जाएगा? दया। तो दया शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है उष्ट शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो ओट्स जो शब्द है 89 का आंसर हो जाएगा तत्सम। ओष्ट के तद्भव क्या होगा? ओठ। ओष्ट के तद्भव क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 79 के बाद हम लोग को 80 नंबर प्रश्न, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 80 नंबर प्रश्न के क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप? पूज्य का पूजई, पूज्या, पूजई, पूज्यज, पूज्यज। तो 80 का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पूज्य। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पूज्य। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है?
निजवाचक का, निश्चयवाचक का, संबंधवाचक का या प्रश्नवाचक का। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का, तो जो सोएगा सो खोएगा, इसमें क्या है संबंध का बोध करा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में हम लोग कहता है कि शेर भर दूध, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो शेर भर दूध हो जाएगा परिणाम बोधक का, हो जाएगा गुणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का या सर्वनामिक वाचक विशेषण का। तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें परिणाम का बोध कर रहे हैं, तो परिणाम बोधक का यह विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। शेर भर दूध। अगला चलते हैं, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का, भविष्य काल का, भूतकाल का या इनमें से कोई नहीं। तो वह खा चुका था, यह जो है भूतकाल के है, वह खा चुका था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला में कहता है सुहावन शब्द, चलिए सुहावन शब्द में प्रत्यय है, न है, बन है, अन है या अन अन है, तो क्या हो जाएंगे सुहावन में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो 84 में क्या हो जाएगा, तो 84 का आंसर हमारे लोग का हो जाएगा सी। तो 84 का आंसर सी हो जाएगा, सुहावन में अन प्रत्यय है। शोकाकुल शब्द कौन समास है, यानी शोकाकुल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में द्विगु हो जाएगा, बी में द्वंद्व हो जाएगा, सी में अवयवी भाव हो जाएगा और डी में क्या हो जाएंगे तत्पुरुष समास। तो शोकाकुल में क्या कौन से समास हो जाएगा, तो शोकाकुल में आपका हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास है शोकाकुल। आगे चलिए, अगला प्रश्न है अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होते हैं। तो अनूठा के हम लोग देखते हैं अनुपम भी होता है, अनुपम के बाद आराध्य होते हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अनंत हो जाएगा, अनुपम होगा, आह्लाद्य हो जाएंगे और उसके बाद उल्लास हो जाएगा। तो अनूठा का क्या हो जाएगा अनुपम हो जाएगा। अनूठा क्या अद्वितीय भी होता है, बिजोड़ भी होता है, उसके बाद निराला भी आप लिख सकते हैं और अनूठा के अनोखा भी आप कह सकते हैं। ये पर्यायवाची आपका है। अगला चलते हैं, अनुलोम शब्द का विपर्यार्थक क्या होगा। प्रतिलोम होगा, अल्प हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएंगे, अगम हो जाएंगे। तो अनुलोम का क्या होगा प्रतिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपका 88 नंबर प्रश्न का क्या कहता है। 88 नंबर प्रश्न में कहता है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है खत्म होना, ए में बी में विवाह करना, सी में मौका ताकना और डी में है भला बुरा कहना। तो घर बसाना के मतलब विवाह करना, राइट आंसर इसका विवाह करना होगा। अगला प्रश्न देखिए 89 89 नंबर में कहता है कि परोक्ष शब्द कौन सा समास है। तो परोक्ष में तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा या द्विगु समास होगा। तो 89 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का आंसर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बहाना करना, डींग हाँकना, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, काम न जानना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, एक काम के साथ दूसरे काम भी को भी क्या हो जाता है, तो दूसरे काम भी पूरा हो जाना। एक पंथ दो काज यानी एक समय में दो काम पूरा हो जाना। अगला चलते हैं, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है। भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान काल के या इनमें से कोई नहीं। तो वह जा रहा है वर्तमान काल के हो जाएगा कि वह भी वर्तमान में जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो न जोड़ यन हो जाएगा, न जोड़ न हो जाएगा, ने जोड़ अन हो जाएगा या न नए जोड़ न न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 92 आंसर मारिएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ने जोड़ अन हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन 92 का। अगला चलिए, परिणय शब्द में उपसर्ग है, प है, पर है, परि है या परि है, यानी कि एक हर्षई एक दीर्घई है। तो 93 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग आपसे पूछ रहा है तो यह परि, इस वाला परि हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न में आइए, अपमान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अपमान के उत्तम हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा या अनाचार हो जाएगा।
तो 94 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अपमान के सम्मान। प्रश्न संख्या 95 आइए, सावरदैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो सावरदैया धरती कब तक घूमेगी, ढाते विश्वास, दही वाली मगम्मा या माँ? तो सावरदैया कहानी जो है धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन थे? सावरदैया। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 5 प्रश्न आपका और बचा हुआ है। शहर में रोज दही देना और महीने महीने बाद पैसा लेने को कहते हैं। तो दैनिक कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं, बारी कहते हैं या मासिक कहते हैं? तो मगम्मा है जो शहर में, बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी और क्या करती थी, रोज पैसा जो है शहर में रोज दही देती थी और पैसा बाद में लेती थी, तो इस माध्यम को हम लोग बारी कहते थे। तो सही आंसर बारी हो जाएगा। लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे। तो देखिए 3 है, 4 हैं, 2 हैं या 5 है। तो लड़कियां के पूछ रहा है कि लड़कियां कितने हैं। संतान कुल 4 था, लड़कियां 2 थी और 2 पुत्र था, 2 पुत्रियां थी। तो चलिए अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। इसका 3 आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बड़े लड़के को, छोटे लड़के को, शंकर को या मकरा को? तो बांध के निगरानी करने के लिए लक्ष्मी बड़े लड़का को भेजती है और बड़े लड़का का नाम क्या था? अछूत नाम था। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। कौन पार्वती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? उसका भाई था, बल्ली अमाल था, उसकी बहन या उसका चचेरा? उसके चचेरा या उसका चाचा, सॉरी उसका चाचा है, हाँ। तो उसका चाचा कौन है जो पार्वती को अकेले छोड़ करके नहीं जाना चाहती है? तो बल्ली माल उसकी माँ है जो उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहती है। अगला चलते हैं हम लोग। बाष्प शब्द एक प्रकार के क्या है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विदेशज है? तो बाष्प शब्द एक प्रकार के क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो चलिए, और इधर तो आपका गधांश है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। हम लोग बहुत जल्द लाइव भी आएंगे। इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।